और इस वक्त की बड़ी खबर, WFI पर खेल मंत्रालय का बड़ा फैसला। भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया गया है। संजय सिंह समेत निर्वाचित टीम निलंबित कर दी गई है। नए अध्यक्ष संजय सिंह के सभी फैसलों पर रोक लगा दी गई है। खेल मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा फैसला किया गया है, बड़ा एक्शन लिया गया है। WFI पर खेल मंत्रालय का यह बड़ा फैसला, भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया गया। हाल ही में चुनाव हुए थे, संजय सिंह निर्वाचित किए गए थे WFA के नए अध्यक्ष, लेकिन अब एक बार फिर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है और WFI को एक बार फिर यानी भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया गया है। और संजय सिंह जो नए अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने जो भी फैसले लिए हैं अध्यक्ष बनने के बाद, उन तमाम फैसलों पे रोक लगा दी गई है। क्योंकि काफी विवाद शुरू हुआ था। साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी थी। बजरंग पूनिया ने पद्मश्री लौटाने का ऐलान किया और प्रधानमंत्री आवास के बाहर सड़क पर अपना पद्मश्री छोड़कर आ गए थे। उसके बाद ये सवाल उठने लगे थे कि इस मुद्दे पर सरकार आगे क्या एक्शन लेगी। और अब ये बड़ी खबर, भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी कुमार गौरव का। कुमार, अपडेट बताएं इस पूरी खबर पर। ठीक है कुमार, मैं रोक रहा हूं आपको। मेरे साथ इस वक्त हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर ऋषभ शर्मा भी जुड़ गए। ऋषभ, जानकारी दें इस फैसले के बारे में। बिल्कुल, यहाँ पर अगर अभी इस फैसले की बात करें तो इसे भारतीय पहलवानों की उस मुहिम की एक जीत कहा जा सकता है, क्योंकि जब से संजय सिंह रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने थे, उसके बाद से एक बड़ा तबका जो भारतीय पहलवानों का है वो नाराज चल रहा था। उनका ऐसा मानना था कि संजय सिंह जो है वो ब्रिजभूषण के ही काफी करीबी हैं और उनकी WFI के अध्यक्ष पद पर मौजूदगी ब्रिजभूषण की ही मौजूदगी है। ऐसे में उनकी वो कोशिशें जो कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में सो कॉल्ड कहीं ना कहीं बायस अप्रोच के लिए या फिर महिलाओं के साथ जैसे भी उन्होंने आरोप लगाए थे, उन कदमों पर कहीं ना कहीं ये गलत तरफ जाता हुआ नजर आता। तो कहीं ना कहीं ये फैसला उन पहलवानों की मुहिम पर एक जीत कहा जा सकता है। खेल मंत्रालय ने फिलहाल जो फैसला लिया है उसे एक बात तो साफ है कि अब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए जल्द से जल्द चुनाव कराना बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि अब अगले ओलंपिक्स खेलों में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। लेकिन अगले ओलंपिक खेलों से पहले अगर हम रेसलिंग के खेल की बात करें तो रेसलर्स अब एक नई उम्मीद के साथ एकजुट होकर अपनी तैयारियों में जुट पाएंगे। हाल ही में हमने देखा साक्षी मलिक ने कहा कि क्योंकि इन चुनावों में मनमाफिक फैसले नहीं आए और कुछ गलत हुआ है, इसलिए उन्होंने रेसलिंग के खेल को त्यागने की बात की। कई महिला पहलवान साक्षी मलिक को अपना रोल मॉडल मानती हैं। हमने देखा बजरंग पूनिया ने जाकर प्रधानमंत्री आवास के बाहर अपना राष्ट्रीय सम्मान जमीन पर रखने की कोशिश की और उन्होंने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की। कहीं ना कहीं ये कहा कि उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है उनकी लड़ाई को। तो ये चीजें जो है रेसलर्स के अंदर एक कहीं ना कहीं हीन भावना पैदा कर रही थी। लेकिन खेल मंत्रालय का ये फैसला लेना उन तमाम पहलवानों को, उन तमाम रेसलर्स को जो कि इन स्पोर्ट्स आइकन्स को, नेशनल चैंपियंस को, इंटरनेशनल चैंपियंस को अपना रोल मॉडल मानते हैं, उनके लिए एक बड़ा फैसला कहा जाएगा। और मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में अब जब भी नेक्स्ट चुनाव होंगे, इसमें कहीं ना कहीं खेल मंत्रालय की तरफ से भी और भी ज्यादा सावधानी ठीक है ऋषभ, ठीक है, क्योंकि पहले भी मुझे याद है कि भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित किया गया था, फिर चुनाव कराए गए थे और चुनावों में संजय सिंह एक बार फिर जीत के आए थे।